शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्याञ्शुकपरविलसन मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावा। पिछली बार हमने लिया समान वायु, समम अनयतिथि समानः, मतलब जो समस्थिति में लाता है, जो सम अवस्था है उसकी, और सब धातु को, सब अग्नि को समान अवस्था में लेके आने वाला जो वायु है उसको समान वायु कहा है। आज हम जाएंगे उदान वायु, और उदान वायु के बारे में जानेंगे कि उसकी व्याप्ति क्या है और वो किस हिसाब से उसका कार्य क्षेत्र है। अगर उदान वायु के बारे में अभी देखा, उसका श्लोक है निरुक्ति, उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पौनोत्तम। देखिए, इसको पौनोत्तम कहा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ वायु में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ये पौनोत्तम उदान वायु है। कैसा है? ये ऊर्ध्व गति में है। हमें ये पता है कि प्राण की गति कैसी है, सृष्टि से लेकर शरीरांतर्गत जो गति है वो प्राण की गति है, और शरीर से लेकर सृष्टि की तरफ जो गति है वो उदान की गति है। मतलब जो परमात्मा है, जो परमात्मा से हम अंदर जो हम उसको हम ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्राण की गति है, और हम उसके तरफ जा रहे हैं या उसके जैसे हो रहे हैं, वो हमें जो करवा रहा है वो परमात्मा की तरह मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला जो वायु है वो उदान वायु है। सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या? ऊर्ध्व गति। अभी अगर हम जो श्लोक देख रहे हैं, आगे जाके जब कार्य का श्लोक आएगा तो उसमें सब में देखा कि उसकी गति कैसी है, ऊर्ध्व गति। वाक प्रवृत्ति ऊर्ध्व गति, जो उसका बाकी का जो कार्य वर्ण है वो ऊर्ध्व की गति, मतलब गति भी उसकी ऊर्ध्व गति की तरफ है। ये कार्य भी ऐसा ही कर रहा है। जैसे अभी उसका स्थान देखो, उरस्थानम उदानस्य, उसका संचार क्षेत्र क्या है? नासा नाभि गलाश्चर्य। फिर वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अभी देखिए उरस्थानम उदानस्य, अभी उरस्थानम उदानस्य मतलब जब हम कहते हैं तो उसका स्थान उर है, तो उर में हम ऐसा ही लेंगे क्या? अभी देखिए उसका संचार की नासा नाभि गला, मतलब नाभि है, नासा है, कंठ है, इतना ही संचार क्षेत्र है क्या उसका? उरस्थानम उदानस्य मतलब जो उर में आ रहे हैं, उर में क्या क्या है? हृदय होगा, फुफ्फुस होगा, अन्न नलिका होगी, जो प्राणव स्रोतस के हिसाब से प्राणव स्रोतस नलिका होगी, उसके हिसाब से जो मसल्स हो गए, स्नायु हो गए, कंडरा होगी, रक्तवाहिनी होगी, जो जो उर स्थान में आता है वो सब उदान का कार्यक्षेत्र, उदान का स्थान है। मतलब उदान में जो जो अवयव है, जो जो रक्तवाहिनी है, जो जो स्नायु के हिसाब से संधि अस्थि जो जो है, सब उरस्थानम उदान से उसका स्थान है। और कार्यक्षेत्र में वो नाभि, कंठ और जो संचार क्षेत्र है नासा में उसका संचार क्षेत्र है। मतलब ये अब देखिए यह ऐसी है कि प्राण क्या कर रहा है? प्राण पंच ज्ञानेंद्र से कोई विषय ग्रहण कर रहा है। अब उदान क्या कर रहा है? वही जो ग्रहण किया हुआ वो व्यक्त कर रहा है स्मृति के हिसाब से।
मतलब यह ऐसी गति है प्राण की कि तो जो कुछ है वो ग्रहण है और उदान जो कुछ है वो व्यक्त कर रहा है। यही व्यक्त अवस्था मतलब क्या है, जैसे अभी जब हम एक एक जब लेंगे, जैसे वाक प्रवृत्ति, स्मृति, ऊर्जा, बल, वर्ण, ये सब समझ में आएगा। इससे समझ लो कि अगर कोई भी चीज हो, कोई भी जन्म के हिसाब से हो, कितने भी सालों के हिसाब से, अगर कोई भी हमें व्यक्त करना है, हमें उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए उदान ही इम्पोर्टेंट है। जो योगी लोग हैं पिछले जन्म का बता देते हैं, कोई योगी लोग होते हैं कुछ सालों का बता देते हैं, वो कौन सी प्रेरणा है, क्योंकि उस पीछे के हिसाब से हमें जो कार्य कर रहा है वो व्यक्त करने के लिए जो है उदान वायु, ये उदान वायु कार्य कर रहा है। उदान वायु के हिसाब से ये सब चल रहा है। हम अभी इसका कार्य के हिसाब से थोड़ा आगे जाते हैं। अब इसका देखिए, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ये तो है, लेकिन इसके हिसाब से क्या है, तेन भाषित गीतादि अभिप्रवर्तित विशेषो अभिप्रवर्तते, मतलब जो भाषा के लिए यूजफुल है, जो हम गान गाते या गीत गाते हैं, उसके लिए जो वायु लगता है वो है उदान वायु। हम कोई भी भाषा बोलते हैं उसके लिए उदान वायु है, हम गाते हैं उसके लिए उदान वायु। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लेंगे उसका कार्य में वाक प्रवृत्ति। अभी वाक प्रवृत्ति ये चल रहा है, तो वाक प्रवृत्ति के हिसाब से हम वागेंद्रिय और वाकेंद्रिय दोनों चीजें अलग है। वागेंद्रिय मतलब क्या है, अगर कोई भी हम चीज बोलने चाहते हैं, वागेंद्रिय में कौन से चीजें आती है, इसमें मुख आएगा, कंठ आएगा, और अनुनासिक वर्ण होते इसलिए नासिका भी आएगी। ये मुख में तो जीव और सब आएंगे, ये वागेंद्रिय जो है जहां उदान वायु का कार्य हो रहा है। ये वागेंद्रिय के साथ साथ वाकेंद्रिय, वाकेंद्रिय कौन सा है, हमारी जिह्वा है, उसके ऊपर भी इसका कार्य होता है। अब ये वागेंद्रिय और वाकेंद्रिय वाक प्रवृत्ति के हिसाब से कैसे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि ये शब्द की जो उत्पत्ति है, वाक उत्पत्ति कैसे होती है, किस हिसाब से वो कार्य कर रहा है। तो ये जो प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति होती है ये कैसी है, आत्मा का मन से संयोग होता है, मनो का इंद्रिय से संयोग होता है, और इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होता है। और ये सन्निकर्ष होने के बाद मन उदान वायु को प्रेरणा देता है, और उदान वायु ये वाक प्रवृत्ति करता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाणिनि जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया इसके लिए बताया है, मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूं। पाणिनि शास्त्र के अनुसार आत्मा बुद्ध्या समेत्य तार्थान मनो युक्ते विवक्षया मन कायाग्नि महंती स्र प्रेरयति मारुतम मारुतरसी चरण मदम मंदम जनयति स्वरम। मतलब यह क्या है, आत्मा क्या करता है, बुद्धि हमें क्या बात करनी है, हमें कौन सी बात नहीं करनी है, कौन सा योग्य है कौन सा अयोग्य है, ये कौन करता है, बुद्धि। अब ये प्रत्यक्ष में आने के बाद ये मन को प्रेरणा देती है, और मनो को प्रेरणा देने के बाद मन क्या करता है, ये व्यक्त होने के लिए ये कार्याग्नि को प्रेरणा देता है। वायु वात उत्पत्ति मतलब वाग उत्पत्ति के लिए, वाणी उत्पत्ति के लिए कायाग्नि इंपॉर्टेंट है जहाँ, और वो कायाग्नि उदान वायु को प्रेरणा देता है, और ये उदान वायु फिर ये शब्द व्यक्त करता है। देखिए आत्मा बुद्धि को, बुद्धि ये देखिए ये जो कार्य क्षेत्र है ये उदान वायु के अंदर आता है। उदान वायु कैसे कार्य कर रहा है, देखिए आत्मा बुद्धि, बुद्धि मन, और मन कायाग्नि। अभी यहाँ कायाग्नि कैसे आ गया, अब ये कायाग्नि ये कार्य कर रहा है, और कायाग्नि का हिसाब से देखिए आचार्य सुश्रुत ने बताया वाचो अग्नि, मतलब इस वाणी का ये कर्मेंद्रिय का अधिदैवत अग्नि है, ऐसे सुश्रुत आचार्य कहते हैं। मतलब जब तक कायाग्नि अच्छा नहीं है तब तक वाणी और वाक प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। देखिए कोई लोग है बीमार है बहुत, उनकी अग्नि कम है, धात्वाग्नि बल है, राजक्ष्मा ऐसे, इसमें देखिए शब्द कैसे आ रहे हैं, स्वर कैसे आ रहे हैं, वाक प्रवृत्ति कैसी है, क्षीण है। अगर अग्नि अच्छा है तो शब्द अच्छा है, उदान अच्छा है, इससे समझ में ये आता है कि उदान वायु अच्छा है तो अग्नि अच्छा है, अग्नि अच्छा है तो उदान वायु अच्छा है। इसलिए अग्नि को मापन देना,
मतलब उसको अच्छा रखना, ये प्राणवायु का भी कार्य है और ये उदान वायु का भी कार्य है। बस इसका उदान वायु के हिसाब से कैसा है, देखिए अभी हमने समान वायु को लिया। समान वायु क्या है, तेजस गुण है, इसका गुण खर गुण रुक्ष गुण है। क्या है, ये अग्नि के सहचर्य में आया, इसके लिए इसका गुण है। अब उदान वायु क्या है, उदान वायु उरस्थानम उदानस्य। अगर उरस्थान में वायु है, उरस्थान में क्या है, कफ है। अब कफ के सहचर्य में आने के वजह से ये कौन से गुण का है, शीत गुण का। अब ये शीत गुण का है तो शीत गुण के प्राबल्य से अब ये काम करेगा। और शीत गुण का है स्तंभने शीता। अब ये स्तंभने शीता मतलब वैसे स्तंभने जैसे हमने डिटेल समान वायु में लिया था कि ये कैसे काम कर रहा है। अब जब ऊर्जा बल वर्ण उस वक्त ये गुण का प्रत्यय हमें आ जाएगा। अब ये वाक प्रवृत्ति पहले लेते हैं। अब ये देखिए वाक प्रवृत्ति अग्नि के वजह से, और ये अग्नि की वजह से ये उदान वायु को प्रेरणा देती है। और उदान वायु को प्रेरणा देने के बाद उरस्थान में क्या होता है, ये मंद स्वर उत्पन्न होता है और ये शब्दोत्पत्ति हो जाती है। कैसे आ गई, आत्मा बुद्धि मन, मन से कायाग्नि, कायाग्नि से उदान वायु, फिर ये उत्पत्ति हो रही है। अब ये उत्पत्ति कैसी हो रही है, देखिए अब ये उत्पत्ति होना, ये जो है उत्पत्ति हम कहते हैं कि ये जो शब्द की उत्पत्ति है 4 शब्द है, मतलब परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, ऐसे हिसाब से ये उत्पत्ति हो रही है। परा, परा ये शब्द क्या है, ये जो उत्पत्ति है नाभि प्रदेश में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये जो कोई बोल रहा है उसी को ही समझ में आती है। जो व्यक्ति है व्यक्ति को ही समझ में आती है, नाभि में उत्पन्न हो रही है, कायाग्नि की प्रेरणा से नाभि में परावाणी उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद पश्चंती, ये पश्चंती क्या है, उर प्रदेश में अल्प व्यक्त हो रही है। अब यहां तक अल्प व्यक्त है। फिर परा पश्चंती मध्यमा, मध्यमा मतलब अब ये कंठ में आ रही है। अब ये कंठ प्रदेश के यहाँ अब इसका जो शब्द का वो उत्पत्ति है। फिर वैखरी जो मुंह से लेकर जब जो जिह्वा और ये सब है वो व्यक्त हो रहा है। अब वो परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, ये कार्य के हिसाब से अभी वो कर रहा है। अभी देखिए इसमें हम एक एक चीज ले लेते हैं। इसमें ये जो काम कर रहे हैं अभी इसके हिसाब से हम कोई वर्ड ले लेते हैं। कंठ्य वर्ड है, कौन से है, क ख ग घ कंठ्य वर्ड है। अभी जो तालव्य है च छ ज ज, अभी दंत है त थ द ध न, ओठों के हिसाब से हम लेते हैं प फ ब भ। अभी ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये कैसे उत्पत्ति हो रही है, ये वागेंद्रिय में कैसे कार्य हो रहा है। अभी ये जो इसकी उत्पत्ति बताई, स्वरव स्त्रोतस हमने बताया कि 4 स्वरव स्त्रोतस है, और उन्होंने कहा स्वरव स्त्रोतासु शुद्ध वाहिनीषु धमनीषु, मतलब यह क्या होता है, इसमें वायु शब्द व धमनी द्वारा स्वरव स्त्रोतस और जिह्वा इनको कार्य प्रवृत्त करता है और ये शब्द की उत्पत्ति होती है। इसमें कौन से महाभूत प्राधान्य है, ये महाभूत है आकाश महाभूत, और इसमें वायु महाभूत। ये वात का आकाश वो अनुप्रवेश होने के बाद ये शब्द की उत्पत्ति होती है। ऐसे वात कलाकले अध्ययन में चरक आचार्य जी कहते हैं। अभी ये जो वात उत्पत्ति होती है, अब ये अभी कैसे आप देखिए कहीं पर्वत पे जाते हैं, पर्वत पे जाने के बाद वहां कोई तो हवा आ रही है, हवा में कहीं पर्वत रुका पाए तो उसके ऊपर जब वो हवा रुकती है तो अलग अलग आवाजें निकलती है, कोई अलग अलग से आवाज। क्योंकि कैसा है, जब आकाश है अगर वहां कोई वायु को गति को कोई अवरोध हो जाता है, वो वायु को गति का अवरोध हो जाता है, तब ये शब्द उत्पत्ति होती है। ये वायु है उदान वायु। अब ये जो है इसकी क्रिया के हिसाब से हम जैसे मुंह में जैसे दंत से ले रहे, तालव्य से ले रहे, कंठ से ले रहे, वैसे शब्द की उत्पत्ति हो रही है। अब ये शब्द की उत्पत्ति, अभी किसी बच्चे में कोई वर्ड यूज हम बात नहीं कर पाते, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, जैसे रू हो र हो या त हो, मतलब कौन से शब्द है कौन से वर्ड है, ये अगर हमें समझ में आ गए तो हम ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। अभी देखिए कोई वर्ड कह रहा है त थ द ध, ये जो त थ द ध है ये कौन सा है, दंत। अभी यहाँ दंत है, दंत अस्थि के हिसाब से, मज्जा के हिसाब और जिह्वा के हिसाब से, मतलब ये स्त्रोतस दृष्टि है, हम उसकी दवाई हमें देना जरूरी है। प फ, अभी ये
ओट जो है ये मांस के है और शुक्र वह के है, शुक्र व्यक्त अवस्था है, शुक्र व्यक्त अवस्था उसमें है। तो शुक्र वह स्रोतस और मांस वह स्रोतस के हिसाब से जो उदाहरण वायु पे कार्य करता है तो वो वर्ड अच्छी तरह से बोल सकता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो वो, जैसे क ख मतलब कंठ क्या है, कंठ रसव स्रोतस का है, रक्तव स्रोतस का है, मतलब अगर वहां कोई प्रॉब्लम है वो वर्ड यूज नहीं कर सकता हो रहा, तो उदाहरण पे जाने वाली जो दवाई है रस और रक्तव स्रोतस पे कार्य करने वाली, अगर ये दवाई हम यूज करेंगे उसके साथ कल्याण के लिए टंग पे लगाने के लिए दे देंगे तो ये जो वाक प्रवृत्ति उसकी है वो वाक प्रवृत्ति प्रॉपर होने वाली है। ये जो वर्ड वो बोल नहीं पाते वो वर्ड अच्छी तरह से वो शब्द वो अच्छी तरह से उच्चार सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये देखिए कभी हम कुछ खाते हैं, हेवी खाना होता है, तो जब अग्नि का कार्य चालू हो जाता है तो हम कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते, मतलब कोई वर्ड में हम तोतरा सा या बुबड़ा जैसे रहता ना वैसे हम बात यूज करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि अग्नि का उदान का फिर आगे के हिसाब से जो कार्य होता है उसके ऊपर जो अवरोध होने लगता है उसकी वजह से ये क्रिया होती है। लेकिन कोई भी हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने वो सुनना चाहिए। जब तक हम ये सुनते नहीं है, हम जब तक हम ये क्या कहते हैं ग्रहण नहीं करते तब तक ये कार्य नहीं होता। देखिए ये प्राण और उदान साथ में काम करते हैं। ग्रहण करना प्राण का काम है और व्यक्त करना उदान का काम है। अगर कोई भी हम ये शब्द जो रहता है जब तक वो हम सुनते नहीं तब तक हम ये बोल नहीं पाते। अब देखिए हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में अगर हम मराठी लैंग्वेज बच्चों से, मराठी वो थोड़ी कन्नड़ी बोलेगा, थोड़ी तमिल बोलेगा। चलो साउथ में है तो अगर वो तमिल बोल रहा है तो थोड़ी मराठी बोलेगा। मतलब यहाँ ऐसा है कि आपने जो ग्रहण किया है वही उदान वायु व्यक्त करता है। अगर इसलिए बच्चे देखो, बच्चों को हम क्या कहते हैं, बोलो बाबा काका दादा, तो बच्चा वही बोल सकता है, अलग नहीं बोल सकता। मतलब जो पंच ज्ञानेंद्रिय ग्रहण क्रिया है वही उदान वायु व्यक्त करेगा, ये वही उदान वायु कार्य करता है इसके ऊपर। इसके हिसाब से ये कार्य व्यक्त होने के हिसाब से पहले सुनना जरूरी होता है, फिर उदान वायु वो शब्द व्यक्त करते हैं। और वो व्यक्त कैसे होते हैं, परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। अब ये जो हम परा पश्चंती मध्यमा वैखरी से हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही उदान वायु हमें उच्च अवस्था में लेने के लिए यही कार्य करता है। अब ये कैसा होता है, जब आपको साधना में या कोई आपकी अवस्था में वही आपको अंदर के अंदर वो अगर कोई मंत्र हो, कोई उच्चार हो या कुछ भी हो, तो जब तक आप वैखरी में नाम नहीं लेते, जैसे आप कोई विठल विठल ले रहे, कोई माउली ले रहे, कोई अलग कोई नाम ले रहा है, कोई मंत्र उच्चार कर रहे हैं, श्री राम जय कोई भी मंत्र हो, जब हम वैखरी से बार बार वो उच्चार करते हैं, जब वैखरी से बार बार उच्चार करते हैं तो वो वैखरी में फिर वो ऊर्ध्व दिशा से मध्यमा, ये जो पश्चंती है, फिर परा में, ये बस उसको ही समझ में आता है। हम कोई भी मंत्र वैखरी परा में जब आते हैं तो वैखरी में आना चाहिए, बार बार मुंह से उच्चार होता है तभी वो परावाणी में आती है। और परावाणी में जैसे कोई भी हो, विठल विठल, हम शांत बैठे वो मंत्र उच्चार कर सकते हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं मंत्र उच्चार कर सकते हैं, हम यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे वो मंत्र उच्चार कर सकते हैं, क्योंकि उदान के प्रेरणा से वो आपकी साधना हो, आपकी वो जो कार्य हो, कोई भी श्लोक भी हो, जैसे हमें वो कोई भी श्लोक हो, हिताहितम हमें पर आप शांत बैठिए, आप वो उच्चार कर सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार वो उच्चार किया हुआ है, बार बार आपने कहा है। कोई भी चीज हो, किसी का नाम ले रहे हैं आप, तो बाप शांत बैठते हो तो वो नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि आपने वैखरी में वो बार बार लिया है। वो व्यक्त करने का जो कार्य है वो उदान कर रहे हैं। और वो उदान का देखिए, आप अगर ये कोई भी मंत्र उच्चार कर रहे हैं या परावाणी में कोई भी आप नाम ले रहे हैं, देखिए अगर आपको कहना है कि इस हाथ में अपना, आप वैखरी से उसमें भी आपको सुनाई देगा, पैरों में भी आपको सुनाई देगा, अनुरेनों में भी आपको सुनाई देगा, आपको खून में भी सुनाई देगा, आपके बालों में भी सुनाई देगा, आपको हाथों में, मतलब ये सूक्ष्म अनुरेनों तक जब वो अंदर तक जाएगा, उदान वायु के प्रेरणा से वो मंत्र अंदर तक जाएगा, परावाणी में जाएगा, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म शैल में भी वो मंत्र उदान वायु के प्रेरणा से आपको सुनाई देगा। तो हम जब ये कोई भी
कार्य करते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा कि प्राणवायु सृष्टि से अंदर आ रहा है और उदान वायु हमें शरीर से सृष्टि में लेकर जा रहा है, परमात्मा की तरफ लेके जा रहा है, परमात्मा की तरफ ऊर्ध्व दिशा में लेके जा रहा है। देखिए यहाँ हम कहते हैं कि कोई मनुष्य का मृत्यु होता है, जाते को मलमूत्र विसर्जन होता है तो अधोगति से मृत्यु हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि योगी लोग होते हैं कि उसके यहाँ से प्राणवायु निकलता है ऊर्ध्व। मतलब ये अवस्था जब तक ये परावाणी में से आपकी वो कोई भी मंत्र हो, साधना हो, ये जो उदान वायु के प्रेरणा से नहीं होगा तब तक ये क्रिया नहीं कर। देखिए उदान वायु कितना बड़ा, कितनी हिसाब से वो कार्य कर रहा है। यहाँ हमने ये कभी सोचा ही नहीं, बस हमें इतना ही पता है नाक से यहाँ आ रहा है और वाक प्रवृत्ति कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वाक प्रवृत्ति ओनली वाक प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, अंदर भी वाक प्रवृत्ति चालू है हमारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुरणों में भी वो वाक प्रवृत्ति, वो मंत्रोच्चारों कर रहा है ना। अगर आप विठल विठल ले तो अंदर विठल विठल चालू है सब। आप बात करें तो अंदर आप देखिए, आप आंखें बंद मत करो, आप बातें करते करते आप अंदर जो कोई बोल रहा है तो आप बंद, वो उदान वायु काम कर रहा है, वो वाक प्रवृत्ति अंदर भी चालू है। मतलब वाक प्रवृत्ति मुंह से आ रही है ऐसा नहीं है, वाक प्रवृत्ति ये जो है अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म यहाँ से भी उसकी क्रिया हो रही है। वही काम ये प्राणवायु कर रहा है, सॉरी उदान वायु कर रहा है। ये वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। अभी ये कैसे समझ में आएगा कि अंदर चल रहा है? तो इसके जो वाक प्रवृत्ति के जो प्रकार बताए हैं, कौन से प्रकार है? भाषा रूप और घोष रूप। अभी भाषा रूप तो हमें पता है कि हमें हम बात कर रहे हैं, घोष रूप मतलब क्या है? और घोष रूप का हिसाब से इन्होंने बताया कि द्वभ्या भाषते घोषा द्वभ्या घोष करोति। अब घोषश्च तद विपरीत अव्यक्त शब्दः, मतलब अव्यक्त शब्द मतलब घोष। अव्यक्त मतलब क्या? व्यक्त नहीं हो रहा, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा है वे अव्यक्त रूप से है, वो घोष रूप से अंदर नाद चल रहा है। आपके अंदर जो नाद, ब्रह्म नाद जो चल रहा है, वो कोई मंत्र का हो, कोई किसी के नाम का हो, किसी का कुछ भी हो, वो जो अंदर नाद चल रहा है वो नाद किसका है? वो घोष किए कौन कर रहा है? वो उदान वायु कर रहा है। आपकी साधना या आपका कोई भी क्रिया हो उस लेवल पे लेके जा रहा है, वो कौन लेके जा रहा है? ये उदान वायु लेके जा रहा है। मतलब वाक प्रवृत्ति ओनली ऊपर नहीं, वाक प्रवृत्ति अंदर भी चल रही है और वही काम ये उदान वायु कर रहा है। ये उस हिसाब से, इसलिए अगर वाक प्रवृत्ति के लिए कोई प्रॉब्लम आया हो तो ये स्त्रोतस का याद रखिए। बच्चे में कोई बात करने में कोई वर्ड यूज नहीं करा तो तालव्य है, दंते है, कंटे है या ओष्ठजन्य है, वो देख लीजिए। वो वर्ड अगर वो नहीं बोल पा रहा तो उसके साथ उस स्त्रोतस की उदान वायु पे जाने वाली क्रिया, वो दवाई दे दीजिए। और अब उदान वायु पे जाने वाली दवाई कैसे यूज करेंगे? उदान वायु पे कैसे, कौन सी दवाई जाती है, ये तो हमें समझना चाहिए। अरे यहाँ तो बस बताए कि वातग्न दवाई, फिर ये वातग्न दवाई उदान वायु पे कार्य कैसे करती? अभी देखिए इसमें है वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। अब देखिए ये जो सब क्रिया है वो बाहर की तरफ जैसी है, ये कार्य इसका सबका साथ में वाक प्रवृत्ति में बल पे रहता है, बल वाक प्रवृत्ति पे रहता है, ऊर्जा वाक प्रवृत्ति रहती है। जब तक ऊर्जा अच्छी नहीं, वाक प्रवृत्ति आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। स्मृति अच्छे तब तक, जब तक आपको कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं, तो आप वो स्मृति के हिसाब से आप बोल नहीं पाएंगे। किसी का नाम सामने आया कोई, उसका अगर नाम ही पता नहीं तो आप उसके साथ क्या बोलना है क्या नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे ना। तो ये जो सब क्रिया है, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण साथ में है, ये अलग कुछ नहीं है। इसका ये प्रॉब्लम हुआ तो बल बिगड़ने वाला है, या बल बिगड़ने वाला तो ये बाकी के जो कार्य है वो उदान वायु प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। जब उदान वायु प्रॉपर है, उदान वायु कार्य कर रहा है तो ये सब क्रिया प्रॉपर हो रही है, हमारे पूरे इंद्रिय में ये कार्य हो रहा है, वैसे ये क्रिया कर रही है। तो ये जो अभी ये सब वाक प्रवृत्ति के हिसाब से हम बोल रहे हैं, वैसे ही वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न। अभी प्रयत्न क्या है? प्रयत्न का श्लोक क्या दिया ग्रंथ में? प्रयत्न का श्लोक है प्रयत्न कार्यारंभेषु उत्साह। हम करते हैं ना प्रयत्न, 1 जनवरी को होता है, 31 दिसंबर को होता है कि कल हमें क्या क्या करना है। आरंभ 1 जनवरी को हमें जिम जाना है, हमें ये करना है, हमें वो पढ़ना है, हमें वो है। कार्यारंभेषु उत्साह, ये उत्साह है कार्यारंभ का। उसके साथ और एक श्लोक दिया है उन्होंने, वो जो श्लोक है प्रयत्नानि कर्म चेष्टित
मुच्यते, मतलब प्रयत्न पूर्वक जो क्रिया जो चेष्टा की जाती है वो उदान वायु की है, वो प्रयत्न है। अभी ये जो प्रयत्न है, इसका भी प्रयत्न कौन क्रिया करता है उदान वायु के हिसाब से? तो ये जो क्रिया है आत्मा की आध्यात्मिक गुण बताए हैं इसमें। आत्मा के आध्यात्मिक गुण कौन से हैं? देखिए, आत्मा के आध्यात्मिक गुण इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानि परमात्मना। मतलब क्या है ये देखिए, ये जो है बुद्धि, स्मृति, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये जो क्रिया है ये कौन सी है? ये आध्यात्मिक गुण बताए, और ये आत्मा का आध्यात्मिक गुण प्रयत्न भी है। मतलब प्रयत्न जो आया है बस उदान कार्य, मतलब उदान का कार्य कहाँ तक है? उदान का कार्य है आत्मा तक उसको कार्य प्रवृत्त करना। आत्मा उदान वायु का कार्य करता है, उदान वायु आत्मा को कार्य प्रेरित करने के हिसाब से कार्य कर रहा है। मतलब ये जो कार्य ये जो कर रहा है उदान वायु, प्रयत्न मतलब देखिए, अभी कोई भी क्रिया है, अभी हमें कहना क्या है, मुझे पास होना है इस परीक्षा में, इस एग्जाम में, तो हमें क्या करना है कि हमें पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है। तो ये कार्य कौन करता है? ये उदान वायु कार्य करता है। ये प्रेरणा उसको किसको दे रहा है? ये उदान वायु दे रहा है कि हमें ये पढ़ाई करके हमें ये पास होना ही होना है। ये जो आरंभ करना और उसको लास्ट तक लेके जाना, ये काम उदान वायु का है। जैसे हमें जिम में जाना है लेकिन एक दिन कार्यारंभ करना, ये तो उदान वायु कार्य। फिर ये लास्ट तक प्रयत्न करके पूरा कंप्लीट करना, ये भी उदान वायु का कार्य है। मतलब आप जिम को जा रहे हैं, हमने 3 महीने जिम लगाई है, तो 3 महीने का पैसा भी उनको दिया है, तो 3 महीना तक सुबह या जो टाइमिंग फिक्स किया है वहां तक जाके वो प्रयत्न करना, वो कार्य करना, वो हमें जो चाहिए वो हमें मिलने के हिसाब से जो कार्य करना, ये काम कौन करना है? ये काम कर रहा है ये उदान वायु कार्य करना है। और ये प्रयत्न किस हिसाब से? उसके 2 टाइप बताए हैं। एक तो जीवन पूर्वक प्रयत्न, ये भी उदान वायु कर रहा है, और इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। आदि जीवन पूर्वक प्रयत्न क्या है? अब देखिए, आप सो गए, सोने के बाद क्या हो रहा है कि इंद्रिय सुप्तावस्था में है, मन भी क्या कर रहा है? विश्राम अवस्था में है। तो मन विश्राम अवस्था, इंद्रिय सुप्तावस्था में है, लेकिन अभी देखिए श्वसन भी हो रहा है, रस रक्त संवहन भी हो रहा है, और ये सब जो बाकी का कार्य है ये भी हो रहा है। ये फिर कौन कर रहा है? ये जो कार्य है, ये प्रयत्न, ये जीवन पूर्वक जो है श्वसन करना, ये रस रक्त संवहन करना, ये जो कार्य है, ये प्रयत्न जो है उदान वायु कार्य कर रहा है, हमें जीवन दे रहा है, इसलिए जीवन पूर्वक प्रयत्न कहा है उसको। मतलब हम कोई नहीं कर रहे लेकिन वो हो रहा है। सांस लेना, ये भी उदान वायु काम करवा रहा है। हमें पता है कि सांस ले रहे आप, हमें पता है कि रस रक्त संवहन सोने के बाद भी हो रहा है, हमें पता है क्या ये जो क्रिया हो रही है इजीली हो रही है। ये जो इजीली क्रिया कर रहा है वो उदान वायु है। इसके वजह से इसका प्रयत्न का 2 टाइप, जीवन पूर्वक प्रयत्न और दूसरा इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न मतलब क्या है? हमें जो हित है, हमें जो अहित है, मतलब सुख प्राप्ति के लिए जो हम क्रिया करते हैं। अब सुख प्राप्ति के लिए क्रिया क्या है? जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्लिनिक है लेना है, पेशेंट को अच्छा करना है, उनको सुख प्राप्त कर देना है, हमें सुख, क्योंकि हमें उसमें से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सब क्रिया हो रहे हैं। किसी को किसी और क्रिया में सुख है, वो प्राप्त करने के लिए जो क्रिया कर रहा है, वो प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, वो जो प्रयत्न है वो सब उदान वायु कर रहा है। उसकी जो क्रिया हो रही है वो उदान वायु कर रहा है। मतलब कोई भी क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, कोई भी क्रिया हम सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो सब क्रिया होती है, ये उदान वायु की क्रिया होती है। मुझे यहाँ से वहां तक चलते जाना है, हमें वारी में चलते जाना है, ये प्रयत्न जो कर रहा है उदान वायु कर रहा है। मुझे यहाँ से फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक फर्स्ट लाना है, उसके लिए कार्य जो आरंभ है, उसके लिए हमें जो पढ़ाई करनी है उस हिसाब से वहां जाना है, तो वो काम कौन कर रहा है? ये उदान वायु कर रहा है। ये ग्रंथ मुझे आज 4 दिन में हमें कंप्लीट करना ही है, उसके श्लोक हमें पूरे के पूरे पेट करने हैं। यो कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य उदान वायु हमसे, जो प्रयत्न है वो कार्य उदान वायु हमसे करवा के ले रहा है। अगर उदान वायु अच्छा है, नहीं तो ये प्रयत्न अच्छा ही होगा, नहीं तो एक दिन का
जैसे हम कहते हैं ना, वात में है, कार्य आरंभ किया, एक दिन काम किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा इसमें नहीं है। ये जो प्रयत्न है लास्ट तक वो लेके जाता है। ये कार्य उदान वायु का है। वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा। अभी हम यहाँ आते ऊर्जा की तरफ आते हैं। अभी ये ऊर्जा मतलब क्या है? अभी हेमाद्री जो बोल रहे हैं, हेमाद्री ने कहा है कि ऊर्जा मतलब प्रीणन। अभी प्रीणन, प्रीणन मतलब क्या है? अभी देखिए, प्रीणन इसका मतलब हमारे जो स्रोतस है उसको पोषण करना। जैसे हम कभी बाहर गए, बाहर से आते हैं तो हम कुछ अच्छा सा लेते हैं तो हमें क्या होता है, हाँ अच्छा लगा, प्रीणन। वैसे है जो मनो को प्रेरण करना है, स्रोतस को प्रेरण करना, उसको जो ऊर्जा, उस उदान वायु की ऊर्जा के वजह से प्रेरण होता है। और उसका इन्होंने श्लोक दिया है अष्टांग संग्रह में, स्रोतः प्रेरण मनोबोधन क्रिया। देखिए, जो स्रोतस के हिसाब से जो प्रेरण होता है, ये कौन कर रहा है? ये धातु का पोषक अंश जहां तक लेके जाके वो प्रेरण कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ये उदान वायु कर रहा है। और मनोबोधन क्रिया, मनोबोधन क्रिया मतलब क्या है? जो मनो की क्रिया है, जो देह धृति स्मृति के हिसाब से जो क्रिया है, वो कौन कर रहा है? वो प्रेरण जो कर रहा है, जो ऊर्जा वहां तक स्रोतस तक लेके जा रहे वाले ऊर्जा है, वो उदान वायु ऊर्जा प्राप्त, वो उदान वायु क्रिया देता है। अभी ये तो हमें समझ में आया, कार्य करने में लगने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, ये ऊर्जा का श्लोक क्या है? जो कार्य करने में लगने वाली जो शक्ति है उसको ऊर्जा कहते हैं, और वो ऊर्जा उदान वायु से मिलती है। अभी उदान वायु से ऊर्जा कैसे मिलेगी? देखिए, आप कोई घर में, कहीं किसी घर में गए, अभी घर में क्या है? घर में अब सब जाला है, सब खराब है, घर पूरा के पूरा। अब वहां जाएंगे, क्या होता है? अप्रसन्न लगता है। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। जब वो सब साफ कर दिया जाए तो क्या होता है? मन को एक प्रसन्नता मिलती है, मन को एक ऊर्जा मिलती है। अभी यही उदान वायु क्या कर रहा है? ये उदान वायु का कार्य है कि हमारे शरीर में जो मलिन अंश है, ये सब मलिन अंश लेके, वो सब मलिन अंश सब जो वायु के थ्रू शरीर से बाहर निकालना, ये काम उदान वायु का है। अगर ये सब मलिन अंश वो बाहर निकल रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है? ये मलिन अंश जाने के वजह से सर्व धातु के जो अग्नि है वो प्रेरण लेते हैं। स्रोतस में प्रेरण होता है, मन में प्रेरण होता है, बुद्धि इंद्रिय में प्रेरण होता है। ये जो प्रेरण, देखिए, सब शरीर के विषय कुछ काल, अगर ये जो है, जो मलिन अंश अगर शरीर में रह गया तो ये देखिए, बल का भी प्रॉब्लम होता है, वर्ण का भी प्रॉब्लम होता है। ये बल वर्ण हम डिटेल में जब देखेंगे तब देखेंगे। जब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जब वो मलिन अंश बाहर निकलते हैं तो शरीर ऊर्जा निर्माण करता है। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है, यही प्रयत्न और ऊर्जा वाक प्रवृत्ति के लिए कार्य करता है। अगर हम कोई भी उच्चार करने के लिए प्रयत्न लगता है और उसके साथ ऊर्जा भी वाक प्रवृत्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ऊर्जा वाक प्रवृत्ति में भी उत्पन्न होती है। ये वाक प्रवृत्ति में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, कोई भी आप मंत्र उच्चार करते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, तब नाभि के यहाँ जो उसको बोलते हैं ना, उसका धक्का, उसको क्या कहते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, ये हम जब कोई उच्चार करते हैं, जैसे नाभि उसमें कार्य, कायाग्नि उसमें कार्य करता है। जैसे कोई भी मंत्र हम उच्चार करते हैं तो नाभि से आता है, जैसे ओंकार नाभि से आ रहा है, वैसे हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। जब हम ये उच्चार करते हैं तो हमने क्या कहा? नाभि से उच्चार आ रहा है। जब ये नाभि से उच्चार, तो हमारे शरीर में सब क्या हो रहा है? ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब हम कोई भी मंत्र उच्चार करते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। कोई भी मंत्र हम वाक प्रवृत्ति से उच्चार करते हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलती है। वो ऊर्जा हमें मिलती है तो सब स्रोतों को प्रेरण होता है, मन को प्रेरण होता है, धातु को प्रेरण होता है ऊर्जा से। अब इसका एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, कोई सोल्जर है, कोई सोल्जर युद्ध के लिए जा रहा है, लेकिन उसमें बल ताकत इतनी है कि कोई ऐसे है कि 10,000 सोल्जर है और किसी के साथ, किसके पास ओनली 5,000 या 2,000 सोल्जर है, और 2,000 सोल्जर लेके 10,000 सोल्जर के लिए जा रहे हैं। तो युद्ध के लिए गए हैं, लेकिन युद्ध को जाने से पहले क्या कहते हैं वो? हर हर महादेव, मतलब
उच्चार कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ऊर्जा। उनमें ताकत नहीं है क्या, उनमें बल नहीं है क्या, उनमें तो इतना बल है कि एक एक साथ 10-10 सोल्जर को मारे दूसरे, है ताकत, फिर भी वो उच्चार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये उच्चार कर रहे हैं तो उच्चार करने के बाद उसमें ऊर्जा संचरती है, ऊर्जा आती है। जैसे हम जैसे कोई बात करते हैं तो हम क्या होते हैं, जय भवानी, जय शिवाजी, जब हम ये उच्चार करते हैं तो ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आने के बाद पूरे बॉडी में जो बल है, बल की ताकत बढ़ती है, और स्रोतों में प्रेरणा होने के बाद वो संचार होता है हमारे शरीर में, और ये ऊर्जा हमारे सातों अग्नि, जो धात्वाग्नि है, जाठाग्नि है, पंचधातुक अग्नि, उसको ऊर्जा प्रदान करती है और बल प्रदान करती है शरीर को, और हमारा आयु बढ़ाती है। अभी आयु कैसे बढ़ाती है, चरक आचार्य कहते हैं कि जब हम कोई ग्रंथ का पाठ करते हैं, ग्रंथ का और कोई श्लोक पाठांतर करते हैं, अब जब कोई ग्रंथ का पाठ हम करते हैं या कोई श्लोक हम बार बार उच्चारते हैं तो उसमें आयु कैसी बढ़ेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य चरक आचार्य कहते हैं। तो आयु कैसे बढ़ेगी, जब हम ये उच्चार करते हैं तो उसमें क्या होता है, बार बार ये मंत्र का उच्चार हो, श्लोक का उच्चार हो, श्लोक का उच्चार होने की वजह से ये क्या होता है, ये हमने कहा कि उदान और कायाग्नि दोनों का इतना संबंध है। जब उदान अच्छा होता है तो कायाग्नि अच्छा होते हैं, कायाग्नि अच्छा होता है तो हम उच्चार अच्छा कर सकते हैं। जब कायाग्नि अच्छा हो तो हमारे जो शब्द है, हमारे वर्ड जो है अच्छी ताकत से बाहर आते हैं। जब हम हमारी जो वर्ड है अच्छी ताकत से बाहर आते हैं तो उसका इफेक्ट जो है, उदान वायु का जो इफेक्ट है वो कायाग्नि पे भी आता है, और कायाग्नि के हिसाब से जब अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, अग्नि अच्छा होता है तो उसमें क्या होता है, साय और पित्तर धरा कला, मज्जा धरा कला, इसमें क्या होता है, अग्नि अच्छा होता है तो मज्जाधारा कला अच्छी होती है, मज्जाधारा कला अच्छी होती है तो हमारे हिसाब से मज्जा कहाँ है, मज्जा उत्पत्ति जो उसके सेल उत्पत्ति होती है वो ग्रहणी में है, और जो मज्जा है वो ब्रेन में है। हम जो समझे मेंदु किससे तैयार होता है, मज्जे से तैयार हुआ है, लेकिन उसकी उत्पत्ति ग्रहणी में है। अगर ग्रहणी में उत्पत्ति है और हम स्मरण से वो क्या होता है, मज्जाधारा कला अच्छी हो जाती है, तो मुझे देखिए पित्तधारा कला अच्छी हो रही है, मज्जाधारा कला अच्छी हो रही है, वो जब ये अच्छा हो रहा है तो हमारी आयु बढ़ने ही वाली है। सब धात्वाग्नि अच्छे हो रहे हैं क्योंकि हमारे सब समावस्था में होते हैं, समानाग्नि में अच्छा हो रहा है, अग्नि में अच्छा हो रहा है, तो हमारी आयु क्यों नहीं बढ़ेगी। इसलिए मंत्र उच्चार करने से हमारे सदगुरु कहते थे, हमारे गुरु कहते थे, जैसे हम ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हैं या हम गुरु चरित्र का पारायण कहते हैं, हम ये पारायण हम जो 16 जो शुद्ध भाव से शुद्ध नहाने के बाद जब करते हैं, वैसे अगर हमने वाग्भट का पारायण किया, हमने चरक आचार्य जी का चरक संहिता का पारायण किया, सुश्रुत संहिता का अगर पारायण किया, तो हमें वो उस वक्त अगर उसका पारायण करते हैं, जैसे हमने न्यायेश्वर का पारायण किया, जैसे हमने गीता का पारायण किया, वैसे ही ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ का हम पारायण करते हैं, वही फलश्रुति हमें मिलती है, वही फलश्रुति हमें हमारी आयु बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, हमारा बल बढ़ाने के लिए ये उपयोग होता है। हम कोई भी पारायण करते तो हम कंटिन्यू बात करते हैं, तो देखिए कभी भी ये देखिए कि हम जब पारायण करते हैं तो उस वक्त दूसरे दिन हम जब मल विसर्जन करते हैं तो दूसरे दिन मल विसर्जन करते हो तो उसमें जो मल होता है ताम्र पीता होता है, इसकी वजह से अग्नि ने प्रॉपर कार्य किया, पचन का कार्य प्रॉपर किया, धात्वाग्नि कार्य प्रॉपर किया, धातु से आने वाले मल पक्वाश में अच्छा आ रहे, उसके वजह से वो मल जा रहा है, उसका उसमें जो आ रहा है ताम्र पित्त, मतलब पूरे शरीर में जब हम वाक प्रवृत्ति करते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो ये क्रिया प्रॉपर तरीके से हो रही है। मतलब देखिए ऊर्जा कितना बड़ा कार्य ये उदान वायु हमारे शरीर के हिसाब से वो कर रहा है। वाक प्रवृत्ति, बल, वर्ण, ये जो है ऊर्जा का, अभी ये ऊर्जा के हिसाब से हम और थोड़ा आगे वाक प्रवृत्ति, बल, वर्ण, ये जो श्लोक के हिसाब से हम देख रहे हैं, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल। अब हम बल की तरफ जाते हैं। अब इसका बल के हिसाब से क्या है, बल का उसका कार्य, बल तो हम देखते हैं, हमने अभी देखा कि स्तंभने शीता, स्तंभने शीता मतलब आप देखिए आपको कोई आपके वेट के हिसाब से एक्स्ट्रा उठाना है तो आप क्या करते हैं, साफ जो है अंदर जमा के रखते हैं। आप छोड़ दीजिए सांस, आप उठा पाएंगे कि देखिए
बल का प्रत्यय आएगा। फिर समझ में आता है कि उदान वायु मांस में है, स्नायु में कार्य कर रहा है, कंडरा में कार्य कर रहा है, हड्डियों में कर रहा है, वहां कर रहा है। हम कोई भी जिम में कोई लोग जाते, जिम में जाते हो, अगर कोई आपको 250 kg उठाने तो आप क्या करते हैं, फिर सांस लेके आप वो उठा रहे हैं, सांस छोड़ के उठाने की कोशिश कीजिए, आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो इसमें इसका उदान वायु जब स्तंभने शीता हम उसको रोक के रखते हैं तो उसका बल का प्रत्यय आता है और ये बल प्रत्यय करता है। लेकिन बल का बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन आचार्य चरक ने किया, चरक आचार्य ने किया है। उसका मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, उन्होंने बताया हुआ, सुश्रुत आचार्य ने, सॉरी। बल लक्षणम बलक्षय लक्षणम चात ऊर्ध्वम उपदेश्याम यत् परम तेजस्तात् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते। स्वशास्त्र सिद्धांत। देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये जो श्लोक में उन्होंने कहा है, रस से लेकर शुक्र तक परम उत्कृष्ट तेज है, उसे ओज कहते हैं और उस ओज का दूसरा नाम बल है, सुश्रुताचार्य कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो ओज है उसको बल कहा है। और उसके साथ उन्होंने और एक श्लोक बताया है, तत्र बलेन स्थिरोपचित मांसतः सर्वचेष्टा स्वप्रतिघातः स्वर वर्ण प्रसादो बाह्य नाम अभ्यंतराणाम च करणा नाम आत्म काय प्रतिपत्ति भवति। मतलब क्या है ये देखिए, इसका बल का क्या काम है, मांस पुष्टि, स्थिरोपचित मांस पुष्टि, फिर काय, वागेंद्रिय, मन की क्रिया, फिर उसके बाद स्वर वर्ण, स्वर स्पष्ट असना, वर्ण का उत्तम, बाह्य कर्मेंद्रिय, अभ्यंतर बुद्धि इंद्रिय, इसका कार्य प्रॉपर करना, ये बल के कार्य के हिसाब से होता है, ऐसे सुश्रुत आचार्य जी कहते हैं। बल देखिए ये सब कर रहा है, कौन सा, मन का, वाक का, काय का, मांस पुष्टि का, अभ्यंतर बुद्धि इंद्रिय का, बाह्य कर्मेंद्रिय का, ये बल के हिसाब से कार्य हो रहा है। और उन्होंने बल ओज के हिसाब से बताया है। फिर भी ओज और उसमें फिर थोड़ा अलग अलग बताया, लेकिन इसके ऊपर देखिए, अभी बल के हिसाब से हम वाकेंद्रिय लेते हैं। अगर बल अच्छा नहीं तो आप उच्चार कर सकते हैं, वाक प्रवृत्ति अच्छी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बल क्षीण हुआ तो वाक प्रवृत्ति अच्छी नहीं हो रही, बल अच्छा, बल क्षीण हुआ, किसी व्याधि में बल क्षीण हुआ, राजयक्ष्मा, वर्ण कैसे होता है देखिए, स्मृति कैसी होती है देखिए। ये जो क्रिया है ये इसके साथ में है, संयोग के हिसाब से ये क्रिया हो रही है। मतलब बल हम जो सोचते हैं ओनली बल उठाने वाला बल नहीं है, ये जो बल है कर्मेंद्रिय में भी है, अभ्यंतर इंद्रिय में जो बुद्धि में इंद्रिय कार्य कर रहा है, मन में कार्य कर रहा है, मांस में जो कार्य कर रहा है, जो वर्ण में कार्य कर रहा है, जो स्मृति में कार्य कर रहा है, ये जो बल है, ये सब बल सब इंद्रिय को ये उदान वायु देता है और उदान वायु की प्रेरणा से ये बल कार्य कर रहा है। ये बल उसके प्रेरणा के हिसाब सिवाय कार्य नहीं कर पाता। कितना वास्ट हो गया उदान वायु का कार्य। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, ये जो बल, अब ये बल के हिसाब से इतना श्लोक सुश्रुत आचार्य जी ने बताया है। अब देखिए, आपको कोई भी क्रिया करनी हो तो आपको सांस हमारी ताकत से ज्यादा करनी है तो सांस तो आपको रोकनी है। इसलिए शीत गुण जो हम बार बार बोल रहे हैं समानोय का, और ये समानोय कौन से महाभूत प्राधान्य ने है, ये समानोय आप्य महाभूत प्राधान्य से है। आप्य महाभूत प्राधान्य से के वजह से ये शीत गुण उसका, इस वायु का तो आपको पता है, जब समानवायु लिया तो उसके हिसाब से डिटेल लिया हुआ, अभी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से गुण से ये कार्य कर रहा है। सब गुण कार्य कर रहे हैं, सब वायु चल ही है सब, लेकिन उसमें उत्कट सा जो कार्य कर रहा है ये शीत गुण समान वायु का आप्य महाभूत प्राधान्य से ये कार्य कर रहा है। और देखिए, आप कहीं हिमालय में जाते हैं, वहां भी शीत गुण है, तो बलवर्धन नहीं कर रहा है क्या?
अभी हेमंत ऋतु आता है, वो भी शीत गुण आता है, उसमें बल प्राधान्यता होती नहीं क्या? उस वक्त तो आप कुछ भी खा सकते हो, वो भी डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए दीपावली के जो रहते हैं फराल जो रहते हैं बहुत सारे हेवी होते हैं, आप खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि वो जो शीत वायु है वो क्या कर रहा है, शीत वायु अग्नि को अंदर रख के अग्नि प्रज्वलित भी कर रहा है और आपके शरीर का बल भी प्राधान्य से बढ़ा रहा है, और ये सब जो क्रिया बल की है वो खुद कर रहा है। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, हम जाएंगे वर्ण के हिसाब से। अब देखिए वर्ण जो बताए गए कार्य है वर्ण के, ये कौन से वर्ण है? गौर है, वर्ण शाव है, उसके साथ इसके वर्ण का कृष्ण है, श्याम है, ये अलग अलग वर्ण बताए। लेकिन ये जो वर्ण है ये प्राकृत वर्ण है, ये अलग वर्ण नहीं है। किसी का कृष्ण वर्ण रहेगा, किसी का गौर रहेगा, किसी का श्याम रहेगा, किसी का क्या बोलते हैं, ये इस हिसाब से 4 वर्ण बताए। इसको कंट्रोल करने का कार्य भी ये उदान वायु कर रहा है, उसको अच्छा रखना ये भी उदान वायु कार्य करता है। अभी लेकिन ये जो वर्ण का काम इन्होंने बताया, अभी ये जो वर्ण है ये भी ऊर्ध्व ही है। देखिए वर्ण जो है किसके हिसाब से रहता है? ये जो वर्ण है रक्त और पित्त घटक के जो प्राकृत अवस्था है इसमें वर्ण निर्मित होती है। कहा? रक्त और पित्त, इसकी उत्पत्ति अंदर है, लेकिन वर्ण उत्पत्ति कहाँ है? ऊपर दिखाई दे रहा है, हमारे स्किन पे दिखा रहा है। मतलब अंदर जो तैयार हुआ है उसको व्यक्त करना, ये किसका कार्य है? ये कार्य है उदान वायु का। अभी ये जी देखिए ये कैसे काम करता है। अगर कोई विकृत वर्ण आ रहा है तो वर्ण इसका कार्य क्यों बताया है? देखिए अगर अत्यधिक शीत गुण बढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है, जो रक्तवाहिनी होती है, ये जो रक्तवाहिनी अंकुचित होने के वजह से ये रक्त और पित्त के जो घटक के वहन होते हैं, वहन प्राकृत तरीके से न होने के वजह से, ये प्रॉपर कार्य न करने के वजह से ये स्किन के ऊपर वर्ण विकृति हो जाती है। जैसे कृष्ण वर्ण आ जाए, वहां तक उसका जो वहन प्रॉपर होना चाहिए वह वहन हो नहीं पाता। ये ठीक है, हम थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं कि अगर उदान वायु शरीर में मलिन अंश शरीर घटित रहते हैं तो उसकी वजह से वर्ण विकृत हो जाता है। अगर ये कैसे करेंगे, आप थोड़ा कुछ 10 या 20 सेकंड तक आप शांत बैठिए, और शांत बैठने के बाद आप थोड़ा कपालभाति कीजिए। कपालभाति हम क्या करते हैं, नाभि को प्रेशर देके हम क्या कर रहे हैं, उदान वायु बाहर फेंक रहे हैं जोर से करके। कितना उदान भाई, आप 10 सेकंड भी करते हैं या 20 सेकंड भी कपालभाति करते हैं तो 20 सेकंड बाद पहले आप आईने में आप खुद को देखिए, और 20 सेकंड बाद आप खुद आईने में देखिए तो आपको समझ में आएगा आपका वर्ण, आपकी कांति, आपकी प्रभा कैसी हुई है। आपके स्किन पे ऊपर जो एक अलग सा तेज आया होता है, आपके स्किन के ऊपर एक अलग सा वर्ण आया होता है, कैसे उदान वायु कार्य करता है। मतलब ये विष मलिन अंश जब हम बाहर निकलते हैं तब ये वर्ण की क्रिया ये उदान वायु करता है। आप करके देखिए ये सब, कपालभाति कीजिए, आईने में देखिए, विदिन 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, मतलब ये जो उदान वायु 10 सेकंड में पूरे सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु रेणु तक कार्य करता है और वर्ण प्राकृत करता है। विकृत वर्ण भी करता है और प्राकृत वर्ण भी करता है, लेकिन इसका प्राकृत कार्य वर्ण जो है वो प्राकृत रखना। लेकिन उदान वायु में विकृत है या रसरक्त में विकृत है तो वर्ण क्रिया बिगड़ती है। इसलिए उदान वायु जितना शरीर से बाहर निकले, जितना शरीर से विकृत उदान वायु, लेकिन हम जो बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उदान वायु नहीं है। अभी क्या होता है, उदान वायु का संचार स्थान देखिए, उरस्थान उदान से बताया, लेकिन उसका संचार स्थान देखिए नाभि, कंठ और नासा है। यहाँ जाओ क्या होता है, हम जो प्राण वायु सब जगह जाता है और जो मलन वायु यहाँ से हृदय से फिर लंग से बाहर निकल रहा है, वो क्या है, वो मलिन अंश फिर वो बाहर निकल रहा है, लेकिन वो मलिन अंश उदान वायु बाहर निकाल रहा है, उदान वायु की प्रेरणा से बाहर निकल रहा है। मतलब वो मलिन अंश जो है वो ओनली उदान वायु ऐसा नहीं है, वो एक घटक है उसके हिसाब से। वो उदान वायु पूरे शरीर में कार्य कर रहा है, वहां से वो लेके आ रहा है और वहां से वो निकाल रहा है उसको, और कार्य नाभि के यहाँ से वो कार्य कर रहा है। इसलिए अप्य महाभूत और शीत गुण से जो हम लंग भी कर रहे हैं या हार्ट भी जो क्रिया कर रही है उसको बाहर निकालने के हिसाब से जो क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो उदान वायु कर रहा है। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न,
ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति। अभी हम जाते हैं स्मृति की तरफ। अभी स्मृति मतलब क्या है? स्मृति मतलब स्मृति के हिसाब से डल्लन ने उसका श्लोक दिया है, स्मृति पूर्वानुभूतस्य अर्थस्य स्मरणम। मतलब स्मृति का क्या अर्थ है? जो पूर्वानुभूत, जो अपने जो कार्य है वो स्मृति के हिसाब से याद रखना। दूसरा है अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति। ये कौन कह रहे? सुश्रुत शारीस्थान में बताया है। फिर और एक है अनुभूत विषया संप्रोषः स्मृति, ये बताए। अब चरक शारीस्थान में बताया है दृष्ट श्रुतानुभूतानाम स्मरणात् स्मृति रुच्यते। मतलब देखे हुए, सुने हुए अनुभूत विषय को स्मरण करना मतलब स्मृति है। अभी देखिए, देखे हुए और सुने हुए, अभी ये स्मृति का कार्य क्या? देखिए, मतलब जो सुना है उसको याद करना। मैंने उस वक्त कहा था कि पंच ज्ञानेंद्रिय से क्या हो रहा है? विषय ग्रहण करना। ये किसका काम है? प्राणवायु का कार्य है। फिर उसको याद रख के योग्य समय पे वाक प्रवृत्ति में वो लाना, ये काम उदान वायु का है। ज्ञान ग्रहण करना प्राणवायु का है, और स्मृति रूप से ज्ञान बाहर निकालना ये उदान वायु का कार्य है। अब देखिए, इसलिए ये उदान वायु प्रतिलोम गति के हिसाब से कारण ज्ञान, पूर्व जन्म का अन्य ज्ञान हो, ये स्मृति के हिसाब से संग्राही ज्ञान हो, कौन सा भी ज्ञान हो, कितने सालों का ज्ञान हो, वो ज्ञान व्यक्त कौन करता है? ये उदान वायु काम कर रहा है। मतलब ये अनुभूत विषय, अभी ये क्या है? ये देखिए, मानव का विकास स्मृति पर है, निर्भर है। मानव का विकास स्मृति के ऊपर कैसे निर्भर है? देखिए, ये देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर जितना पूर्वानुभव है और वो संचित रहता है, उसे आत्म प्रकाशन और उन्नति में सहायता देती है। देखिए, हम कहते हैं हाँ मैंने तो इतने बारिश देखी है, हमने इतनी बारिश देखी है, मतलब क्या? हमें इतने सालों का अनुभव है, और इतने सालों का अनुभव हमारे स्मृति में है। इसके विषय हम क्या कहते हैं? कुछ लोगों को हम अनुभव, अरे आप ये करो, आप ये ना करो, ऐसे कोई गुरु बता देते, कोई सदगुरु बता देते, उनके हिसाब से बता देते। क्योंकि कोई हमारे दोस्त भी है, वो बता देते कि आप ये मत करो। हमारे माता पिता भी बता देते कि आप ये, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से कुछ अनुभव लिया है, वो स्मृति में रखा है, और वो कहते हैं कि उस वक्त ये आपको बता देते कि आप ये करो और ये ना करो। ये अनुभूत हिसाब से वो बता रहे हैं आपको, और वो व्यक्त होना ये काम वो उदान वायु करती है। और ये स्मृति के हिसाब से उदान वायु के इन्होंने दो स्मृति के हिसाब से बताए, उसके प्रकार भी बताए। एक जो है वो है भावित स्मृति। भावित स्मृति मतलब क्या है? इन्होंने भावित स्मृति में दो चीजों में बताया, स्वप्नावस्था में बताए, और अभावित स्मृति है जो हम रेगुलरली स्मृति में यूज करते हैं। भावी स्मृति मतलब क्या है? दो टाइप में बताए, एक तामसी और एक राजसी। तामसी मतलब क्या है? स्वप्नावस्था में क्या होता है? स्वप्नावस्था आप कुछ भी देखते हैं, ये हुआ वो हुआ, नंतर नींद में जब आप उठते हैं, नींद से जगते हैं, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होता। ये तामसी भावी स्मृति है। और जो राजसी स्मृति होती है, हम जागृतावस्था में हम जो देखते हैं, जो कुछ भी हो हम जागृतावस्था में देख रहे हैं, और वही स्वप्नावस्था में होता है, फिर हमें वो याद आती है, उसको राजसी भावित स्मृति कहते हैं। मतलब स्मृति भी ऐसी है, स्वप्नावस्था में स्मृति के हिसाब से बताया है। अब अभावित स्मृति, अभी अभावित स्मृति क्या है? ये पूर्वानुभव से जो बताई गई है जागृत अवस्था में, हम पूर्वानुभव, अभी कोई चीज है कि चलो हमें कोई एक दोस्त याद आ गया, कुछ किसको बात करते उसके साथ रहने वाला दोस्त आ गया, ये क्या हुआ? पूर्वानुभव स्मृति। अगर कोई छात्रों को हम देखते हैं तो कोई छात्र के हिसाब से हमें क्या, एक अच्छा वाला छात्र याद आ गया। हम किसी से बात करते तो हम हमारे एक दोस्त से बात कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ आने वाले हमारे और एक चार जो दोस्त उस साथ में रहते थे उनकी याद आ गई। मतलब उस वक्त उस व्यक्ति की याद आना मतलब क्या है? अभावी स्मृति। मतलब हमें जब हम कोई एग्जाम देते हो, हमारे कोई क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है पीछे, जो पढ़ा हुआ है उस वक्त याद आता है।
देखिए कभी भी देखो, हम एग्जाम देते हो तो आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले इतनी रट्टा मार के हम पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं हम, लेकिन एग्जाम देते हो तो हमें ऐसा होता है कि अरे हमने जो 6 महीने वाले पढ़ा हुआ है या 2 महीने वाले पढ़ा है वो याद आता है। ये अभावी स्मृति है। वो कौन करता है? अगर उदान वायु अच्छा है, उदान वायु प्रॉपर है, उदान वायु की क्रिया प्रॉपर है, तो उस वक्त ये याद आता है। इसलिए एग्जाम के वक्त जब हम कोई श्लोक बार बार पठन करते हैं वाक् प्रवृत्ति के हिसाब से, तो जितना पठन करते हैं और जितना याद रखते हैं स्मृति के हिसाब से, उतना वो उस वक्त याद आता है। नहीं तो क्या होता है, हमने अगर बस पठन किया लेकिन स्मृति के हिसाब से अगर हमने वो याद बार बार नहीं रखा तो हम वो भूल जाते हैं। ये अभावी स्मृति, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है ये उदान वायु। अगर कोई चीज है, मतलब ये उदान वायु स्मृति के हिसाब से ओनली यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो यहाँ हमारे मज्जा है, जहाँ मेंदु है, मस्तिष्क है, वहां भी कार्य कर रहा है। यहाँ हृदय का कार्य जो है, हृदय मतलब ओनली ये हृदय नहीं लेना है, हृदय मतलब मस्तिष्क भी है। यहाँ स्मृति के हिसाब से जो कार्य हो रहा है, ये कार्य कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है उदान वायु। ये उदान वायु के प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है। और ये धारणा मतलब ये स्मृति कोई ग्रहण करना, उसका स्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान है। ये व्यक्ति जो है, मैंने देखा हुआ है, वो व्यक्ति ये है। नहीं तो कोई तो हमने सुना है, चलो हमने गाना सुना, कोई पुराना वाला गाना सुना, अरे हाँ ये वो गाना है। हमने कोई एक हीरो देखा, फिर हमने बाद अरे ये हीरो मैंने ये वहां देखा था। ये जो स्मृति का वहां तक लेके जाके वो क्रिया याद रखने का काम कौन कर रहा है? ये जो कार्य कर रहा है, ये कौन कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है उदान वायु। ये उदान वायु का कार्य, और उदान वायु प्रेरणा से ये कार्य हमसे करवा के ले रहा है, और ये स्मृति के हिसाब से वो कार्य कर रहा है। इसलिए ये कौन सा है उदान वायु? परम। वायु में परम कहा है? वायु में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। क्यों कहा है फिर सर्वश्रेष्ठ? बाकी कुछ वायु को सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? इसलिए उदानो नाम ये क्या है? पौनोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि अभी ये देख रहा है कि हमने उदान वायु बस हमें बाहर निकलने के, लेकिन ये क्रिया आत्मा लेकर, मस्तिष्क के लेकर, बुद्धि से लेकर, मन से लेकर, इंद्रिय से लेकर, कर्मेंद्रिय लेकर, अभ्यंतर, ये सब जगह वर्ण से लेकर सेल तक सब जगह कार्य करने का कौन काम कर रहा है? ये कार्य कर रहा है कौन? ये उदान वायु। ये उदान वायु काम करता है। इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य ये हमारे हिसाब से वो कर रहा है। देखिए हम कोई वाक् प्रवृत्ति करते हैं, ये किसको दिया है कार्य? ये ओनली मनुष्य प्राणी को दिया है। पक्षियों को दिया है? पक्षी बात कर सकते हैं हमारे जैसा? कोई प्राणी बात कर सकता है? नहीं, ये हमें ही दिया हुआ है। और मनुष्य प्राणी 80 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिलता है, और 80 लाख योनि में मनुष्य जन्म किस लिए हमें मिलता है? मनुष्य जन्म मिलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा है धर्मार्थ काम मोक्ष। हम धर्म कर रहे हैं, काम अर्थ मोक्ष, हमारी लास्ट ये मोक्ष अवस्था है। और ये जो है, ये जो वाक् प्रवृत्ति है, जैसे हमने कहा कि वैखरी से लेकर परा तक ये जो कर रहा है, ये वहां तक मोक्ष अवस्था में लेके जाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति तक लेके जाने वाला ये उदान वायु कार्य कर रहा है। ये उदान वायु प्रेरणा दे रहा है, और उदान वायु क्रिया हमारे शरीर में वो करवा के ले रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ पौनोत्तम है। इसलिए हमें इसके लिए ये श्रेष्ठतम कितना है ये इससे समझ में आ जाएगा। इसलिए उरस्थानम उदानस्य नास, उरस्थानम मतलब ये सब उरस्थान के सब सूक्ष्म मांस स्नायु है। उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाचरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न। अब प्रयत्न देखिए दोनों हिसाब से मैंने प्रयत्न बताया आपको। प्रयत्न ऊर्जा, ऊर्जा कैसी तैयार कर रहा है? मतलब बात करने के बाद भी ऊर्जा। आप कभी एकदम बात करते तो आपके ऊपर ऐसे कभी कभी बोलते इशारे आ जाते हैं या बाल खड़े होने लगते हैं। ये जो क्रिया है, ये ऊर्जा क्यों? अंदर ऊर्जा आने की वजह से हुआ ना। ये ऊर्जा कौन कर रहा है? ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा उदान वायु के प्रेरणा के हिसाब से है। ये उदान वायु कार्य कर रहा है। वाक् प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। अब कोई भी उदान वायु पे कार्य हो रहा है। अब ये कार्य हो रहा है तो आप दवाई उसकी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो दवाई है,
जब हमने बताई ये दवाई कौन सी, बल्यगण यूज कर सकते हैं। जो बल्य गुण में आई हुई है, कवच है, कवच बीज है, यष्टि है, उसके साथ शतावरी है, विदारी है, ये जो अश्वगंधा है, शालीपर्णी है, ये यूज हम कर सकते हैं उदान वायु पे कार्य करने के लिए। और उस हिसाब से स्त्रोतस पे, मांसो स्त्रोतस पे इसमें से कौन सी दवाई है वो यूज कर सकते हैं। शुक्र स्त्रोतस पे उस पर कौन सी दवाई जाती है ये हम यूज कर सकते हैं। रक्त स्त्रोतस पे इसमें से कौन सी दवाई जा रही है ये यूज हम कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, अभी देखिए कंठे दवाई मतलब वाक्प्रोति जो है, वर्ण्यगण, अभी इसका कार्य है ना, बल्य कार्य है, वर्ण्य कार्य है। वर्ण्य जो दवाई है, चंदन है, केशर है, उशिर है, सारिवा है, मंजिष्ठा है, ये प्रियंगु है, ये वर्ण्यगण आचार्य जो बताया है। अब ये वर्ण्यगण से हिसाब से हम रक्तवस्त्रोतस पे, रसवस्त्रोतस पे सारिवा यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो है ऐसे हमें दवाई निकालनी है और उसके हिसाब से हम वो दवाई देते हैं, तो आपको कुछ डोज में ही उसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपकी संप्राप्ति फिक्स हो गई है, आपका डायग्नोसिस फिक्स हो गया, उस हिसाब से आप वो दवाई दे रहे हैं। ये क्रिया, ये इस हिसाब से हमें मतलब स्मृति, मतलब स्मृति पे जाने वाली जो दवाई है तो उदान वायु पे कार्य कर सकती है। वैसे हमें सब समान, अपान, व्यान, उदान उसके ऊपर जाने वाली दवाई, ये तो देखिए वातग्न दवाई मतलब जो पक्वाशय पे उत्पन्न होना है उसके ऊपर दवाई दे, लेकिन वहां डायरेक्ट जो विशेष कार्य कर रहा है, विशेष कार्य जो करेगा, तो इस हिसाब से हम उसकी दवाई हम निकाल सकते हैं। उस हिसाब से हम वो दवाई अपने रुग्ण के लिए, आप सबके कार्य अच्छा होने के लिए, वो हित अच्छा होने के, सुख प्राप्त करने के लिए ये हम दवाई दे सकते हैं। बीमार होने के बाद दवा देनी नहीं है, अच्छा रहने के लिए भी, हम स्वस्थ रहने के लिए भी ये दवाई हम यूज कर सकते हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ हमने उदान वायु लिया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी हो, मुझे मैसेज पे बात कीजिए, मुझे पूछिए। अगर उसमें से अगर कुछ समझ में आया, आपको मैं नंबर दे देता हूँ 98220599 9822059937, या क्लिनिक का नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ 9806 9804000080। ये क्लिनिक का नंबर है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ लीजिए। हम ऐसे ही एक एक वायु का लेके इतना सर्वश्रेष्ठ है। क्यों चरक आचार्य जी ओनली वात के 5 प्रकार बताए, ये हमें इसमें से समझ में आएगा। जब अगला लेक्चर हम लेंगे, हम प्राण वायु के ऊपर लेंगे, तो उसका सूक्ष्म जो है वो हम उसके ऊपर उसका उहापोह करके हम वो प्राणवायु समझ लेंगे। आज हमने लिया उसको, हम उदान वायु को इसलिए देखिए, कभी हम जो कोई मंत्र उच्चार करके किसी को, भगवान को हम प्रसाद मतलब नैवेद्य दे देते, तो उसके लिए ये कहते हैं, देखिए जो ब्राह्मण जो प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, मतलब प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, इसकी क्रिया प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। मतलब ये देखिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मतलब ये जो क्रिया, मतलब इसके हिसाब से, मतलब यही क्यों देता है, क्योंकि वो जो है प्राणवह, हम जो है अन्नवह, मतलब ये जो है, तो उस हिसाब से हम क्रिया कर रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है। इस वायु के हिसाब से हम मोक्ष तक या उस अवस्था तक जा सकते हैं। वो सब क्रिया पूर्ण प्रॉपर तरीके से उदान वायु की हो सकते हैं। इसलिए इस वायु को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये उरस्थानम उदानस्य नासानाभिगलाचरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, इस सर्वश्रेष्ठ वायु को मैं प्रणाम करके, ये जो आयुर्वेद शास्त्र की जो सेवा में मेरे से हो रही है, इस वायु की जो सेवा मुझसे हुए, ये मैं सब सेवा मेरे सदगुरु जी के चरणों पे मैं अर्पण करके ये लेक्चर यही मैं अभी रोकता हूँ। नमस्ते। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मजद्यावे पसाय दाने जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जय वांचिला तो ते लाभो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवर्तमो मंडळी भेटतो
होता. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणी तिही लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये, दृष्टादृष्ट विजय होवावे जे. येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, हा होईल दान पसाओ, येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला, येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला, येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला.